नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुरुषार्थ और संस्कार से संबंधित है। यानी कि कितने प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं और किस पुरुषार्थ के अंतर्गत किन किन चीज़ों का उल्लेख होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। इसी तरीके से संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और हर संस्कार का जो प्रत्येक संस्कार हैं उनके बारे में जानेंगे कि आखिरकार, और साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हेडिंग है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ है इति पुरुषार्थ, यानी कि इसका मतलब होता है जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। क्या होता है? पुरुषार्थ का भावार्थ इस तरीके से पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है उसे मोक्ष कहा गया है। ठीक है, तो पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था के नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार हैं। किस तरीके के आधार हैं? ये क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है कि पुरुषार्थ जो है आश्रम व्यवस्था के राजनैतिक आधार है, सामाजिक अधिकार है ना, आर्थिक अधिकार हैं, या नैतिक या मनोवैज्ञानिक। तो याद रखना, इनका संबंध सिर्फ नैतिकता और मनोवैज्ञानिकता से संबंधित है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि में व्यक्ति के 4 सामाजिक दायित्वों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं। यानी कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन यहीं से मिल रहा है आपको, कैसे क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा। देखिए, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, अब वो इस तरीके से दे देता है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ठीक है, अब ये 4 पुरुषार्थ दे दिया, यही होते हैं 4। इन्हें कह रहा है क्रमशः मिलाओ। तो याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष, इस तरीके से 4 टाइप से क्वेश्चन देता है। तो याद रखना, जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल सीरियस बात है। सबसे पहले धर्म, फिर सेकंड नंबर पे अर्थ, फिर थर्ड पे काम, और चौथा है मोक्ष। यानी कि लास्ट जो जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है वो मोक्ष है। तो पहला वाला टॉपिक है धर्म। ठीक है, धार्यते इति धर्म है, यानी जीवन में जिसे धारण किया जा सके उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना। याद रखना, यह व्यक्ति को नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, संतोष, धैर्य आदि गुणों को अपनाने की भी प्रेरणा देता है। ये इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार धर्म जो है किन किन चीज़ों पर बल देता है या किस चीज़ की प्रेरणा देता है। ये व्यक्ति को कर्तव्यों के पालन की भी प्रेरणा देता है, यानी किस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसके लिए भी हमें प्रेरित करता है। देखिए, ये स्टेटमेंट है पीबी काणे, पांडुरंग वामन काणे के अनुसार धर्म का संबंध किसी ईश्वरीय मत से नहीं है, अपितु यह तो एक आचार संहिता है जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। ये इंपॉर्टेंट है, पीबी काणे का स्टेटमेंट धर्म से संबंधित है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अर्थ। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थ का आशय ये है कि धन अथवा संपत्ति से। अर्थ का मतलब है, आपको पता ही है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से संबंधित है, धन और संपत्ति से संबंध है इसका। और दूसरा वाला है ये। ठीक है, दूसरा पुरुषार्थ है, धर्म के बाद में दूसरा आता है अर्थ। ये जीवन चलाने का एक साधन है। बिल्कुल, धन हो या संपत्ति हो, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपए, सब जीवन चलाने का एक साधन होता है, सबको पता है। व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पुरुषार्थ को धर्म पुरुषार्थ के अधीन रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि 4 पुरुषार्थ में से किसे धर्म के अधीन रखा गया है। ये याद रखना, धर्म के अधीन, तो वो कौन सा है? वो यही वाला है। ठीक है, अर्थात अर्थार्जन सही तरीके से किया जाना चाहिए, उसे सही कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। यानी जो धन अर्जित करने का स्रोत हो वो बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो, मारपीट या फिर है ना चोरी चकारी से, इस तरीके से धन का अर्जन नहीं किया जाना चाहिए। और जो खर्च किया जाता है उसमें भी मितव्ययता होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से खर्च किया जाना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टेटमेंट है वीजी गोखले ने अपनी पुस्तक इंडियन थॉट थ्रू द एजेस में लिखा है कि ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है। ये अर्थ में वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो परिवार चलाने, देखिए, गृहस्थी बसाने, विभिन्न सामाजिक धार्मिक दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूं उसे बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलें और रटने के बजाय समझने पे जोर दें। एक बहुत ज़्यादातर मैं देख रहा हूं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर ठीक से नहीं देखते, बस
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से पढ़ाई मत करिए आप लोग, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है पढ़ाई का। पढ़ाई का ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, और जो भी पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं उसे आप नोट ज़रूर बनाते रहें। जैसे बुक्स वगैरह आती हैं, बुक्स एक अलग रजिस्टर में नोट करते रहें। और इसके साथ साथ मैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई वो वाले वीडियो भी चाहिए, तो बता देना, उसका वीडियो मैं स्टार्ट कर दूँगा। और टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना, किसी भी दिन, आज कल परसों में कभी भी टेस्ट हो सकता है। जितना मैंने करवाया है, जिस जिस चीज़ों की क्लासेज दी गई हैं उनसे संबंधित टेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है तीसरा पुरुषार्थ, काम। ठीक है, काम का आशय सभी प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। ठीक है, इस पुरुषार्थ की पूर्ति व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुष्टि के लिए आवश्यक है। इस पुरुषार्थ का धार्मिक महत्व यह है कि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये तीसरा पॉइंट है पुरुषार्थ के अंतर्गत। और इसके बाद में यहाँ तक आते आते व्यक्ति की सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाती हैं लगभग लगभग, और उसके बाद वो जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी तरफ सोचने के लिए प्रयासरत हो जाता है, अग्रसर हो जाता है, और चौथे चरण में वो एंट्री कर जाता है, यानी कि मोक्ष। ये अच्छा, बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, ये याद रखना। कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी, सन पूछता है, जीएस का क्वेश्चन है। तो यहाँ ये शब्द दिए गए हैं। मीमांसा में स्वर्ग प्राप्ति को मोक्ष कहा गया है। अच्छा, हृदय के अज्ञानता का नाश ही मोक्ष कहलाता है, याद रखना। हृदय में जो अज्ञानता है हमारे हृदय में, यानी जो अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना ही मोक्ष कहलाता है। अब मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है, यानी कि कर्म के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ज्ञान के माध्यम से भी, और तीसरा है भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब जो टॉपिक है वो है हमारा संस्कार व्यवस्था। ठीक है, संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका शाब्दिक अर्थ है शुद्धता अथवा पवित्रता। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार की एक प्रक्रिया है। संस्कार जो है धर्मानुकूल आचरण के लिए आवश्यक होते हैं। संस्कार व्यक्ति के सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। कई विद्वानों ने संस्कारों की संख्या अलग अलग दी है, लेकिन अधिकतर जो है वो 16 संस्कार मानते हैं। यानी संस्कार कितने हैं? 16, याद रखना। 16 संस्कारों की बात की गई है। देखिए, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। माँ की कोख में जीवन की उत्पत्ति के लिए इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। इस संस्कार का आयोजन संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके बाद है देखिए पुंसवन संस्कार। इस संस्कार का आयोजन गर्भाधान से तीसरे, पाँचवें, छठे माह में गर्भस्थ जो शिशु है उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, याद रखना। पुंसवन, ये अक्सर आता है, मेंस में भी आता है लिखने के लिए 2 मार्क्स में। तो इससे दंपति द्वारा उचित औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सब प्रत्येक संस्कार के क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, यानी पहले वाले में गर्भाधान प्रक्रिया की जाती है। पुंसवन में जो है, जो गर्भस्थ शिशु है, बच्चा है, उसके लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए जो है दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? तीसरे, पाँचवें या फिर छठे महीने के अंतर्गत। अगला है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 से 8 महीने के बीच इसका आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला और जो शिशु है उन्हें अमंगलकारी जो शक्तियां हैं उनसे बचाने का उद्देश्य होता है। अगला जो है चौथा, वो है जात कर्म संस्कार। ठीक है, इसके अंतर्गत जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पिता द्वारा दही, दूध अथवा शहद चखाया जाता है। नेक्स्ट है नामकरण। जन्म के 10वें 12वें दिन में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है और बच्चे का जो है नामकरण किया जाता है, यानी नाम रखा जाता है। याद रखना कब किया जाता है? तो 10 से 12वें दिन बाद। अगला है निष्क्रमण। जन्म के चौथे माह में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। ठीक है, पहली बार कब? चौथे महीने में। और बच्चे को दिन व रात दोनों समय बाहर निकालते थे ताकि उसे ज्ञान व ओज और शीतलता व धैर्य की प्राप्ति हो। इसे समझ लें। अब दिन में क्यों निकाला जाता था? क्योंकि दिन का पता है सूर्य होता था। सूर्य होता है, और सूर्य की जो पहचान है, उसकी जो विशेषता है वो है ओज और ज्ञान। ठीक है, ज्ञान और ओज यानी तेजस्वी होना सूर्य का परिचायक है। और चांद जो है, चांद के बारे में कहा गया है कि शीतलता और धैर्य का परिचायक है। तो इस वजह से दोनों मीटिंग, यानी सुबह भी, दिन में भी और रात में भी निकाला जाता था। ठीक है, ताकि ये सारी क्वालिटी उस बच्चे के अंतर्गत आ जाए। अन्नप्राशन। जन्म के छठे माह में बच्चे को पहली बार ठोस आहार दिया जाता था। ठीक है,
यानी पहली बार छठे महीने में ठोस आहार दिया जाता था। नेक्स्ट है चूड़ाकर्म। जन्म के पहले और तीसरे वर्ष में बच्चे के केशों का त्याग किया जाता था, इससे उसे निरोगी काया मिलती थी। इसे स्थानीय भाषा में जड़ूला उतारना भी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, जड़ूला उतारना यानी चूड़ाकर्म। नेक्स्ट है कर्णवेद संस्कार। जन्म के तीसरे से पाँचवें वर्ष के बीच यानी 3 से 5 वर्ष के बीच ये संस्कार आयोजित किया जाता था और इससे बच्चे को निरोगी काया मिलती थी तथा उसके सौंदर्य में वृद्धि होती थी। यानी कानों को छेद दिया जाता था जिससे कि किसी तरीके का रोग भी ना हो, साथ में उसकी सौंदर्यता में भी वृद्धि होती थी। और 10वां है देखिए विद्यारंभ। लगभग 5 वर्ष की आयु में बच्चे के अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। यानी बेसिक जो होते थे, जो वर्ण है, अक्षर है, उनके बारे में नॉलेज कराया जाता था। 11वां है उपनयन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनयन, उप का मतलब है समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना, यानी बच्चे को गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार होता था। ठीक है। इस संस्कार में एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था और उस समय जो है एक जनेऊ धारण किया जाता था, इसीलिए इसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। याद रखना, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है उपनयन को। इस संस्कार के लिए द्विजों की आयु सीमा ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। द्विज का अर्थ याद रखना, द्विज में जो है तीनों वर्ग ये शामिल हैं। आगे देखते हैं वेदारंभ संस्कार 12वां। लगभग 8 वर्ष की आयु में बच्चे की वैदिक शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। जब जो है 8 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसे वैदिक शिक्षा का ज्ञान कराया जाता था। केशांत, लगभग 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी अपने केशों का यानी बालों का त्याग करता था। इसके माध्यम से उसे स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया जाता था। इस समय ब्रह्मचारी के माता पिता जो होते थे बच्चे के या अभिभावक, वो गुरु के पास आते थे और गुरु को एक दान देते थे, क्या? गाय। ठीक है, गाय के रूप में दान दिया जाता था, इसलिए इसे केशांत को जो है गोदान संस्कार भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदान संस्कार। 13 संस्कार कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। साथ में जो है लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगता है। साथ में जो भी आपके सुझाव हों वो ज़रूर बताया करें। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जीएस की भी क्लास शुरू की जाए, जीआईसी लेक्चरर या पीजीटी के लिए, तो बता देना। वैसे क्लासेज स्टार्ट हैं, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगला जो देखते हैं संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। ठीक है, ये क्या होता था? 25 वर्ष की आयु में वैदिक शिक्षा पूरी करने के बाद इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समावर्तन। 25 साल की आयु कंप्लीट हो जाती थी, यानी कि पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती थी गुरुकुल में इस समय आते आते। और इसके बाद ये संस्कार 2 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता था वो समाप्त हो गया और गृहस्थ का जो जीवन है वो प्रारंभ हो गया, इसलिए इसे बीच के पुल का कार्य करता था। इस संस्कार के तहत बच्चा अपने घर आ जाता था और वैवाहिक जीवन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। और कुछ ब्रह्मचारी ऐसे भी होते थे जो आश्रम में ही रह जाते थे और वहाँ वो आचार्य या फिर पढ़ाने का कार्य, अध्यापन का कार्य करने लगते थे। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लें। साथ में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं खरीदी, कोई भी बुक्स ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा ना मैं किसी बुक का ऐड कर रहा ना प्रचार कर रहा, लेकिन साथ में बुक्स ज़रूर होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। ये सब चीज़ें आप ले लें। अगर नहीं ली है, आप चाहिए कि भाई अच्छी बुक कौन सी है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं वो, और चाहें तो वो वाली बुक्स आप खरीद सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, मैंने भी उन्हीं का अध्ययन किया था। आगे देखते हैं विवाह 15वां, जो ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदू संस्कृति में केवल विवाहितों को यज्ञ आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के महायज्ञों का आयोजन किया गया है। इसके लिए जो है मैंने ठीक कल ही एक वीडियो बनाया था, तो आपने अगर नहीं देखा तो उसे देख लें। यज्ञों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जैसे भूत यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, किस तरीके से 5 यज्ञ होते हैं, वहाँ पे आप जान सकते हैं। और जो लास्ट है वो है अंत्येष्टि संस्कार। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति के लिए इस संस्कार का आयोजन किया जाता था, यानी अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं देखिए, मेंस के लिए बता रहा हूँ। पुंसवन संस्कार के बारे में लिखिए, मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आपको पता ही है पुंसवन क्या होता है, कर्णवेद का मतलब क्या होता है 2 मार्क्स में, कि आखिरकार बच्चे के कान छेद दिए जाते थे, उस किस लिए किया जाता था, ताकि उसे निरोगी काया प्राप्त हो और साथ में उसकी सौंदर्यता में वृद्धि हो।
समावर्तन क्या होता था, जब गुरुकुल से पढ़ करके बच्चा घर में आता था तो समावर्तन कहलाता था 25 साल की एज में। तो इस तरीके से आप जो है इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।